हाय गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तुम्हें पता है हमारी एक्टिव पैसिव की धमाकेदार सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज डे 3 है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें कवर की है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम मिसलिनियस के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो कवर करेंगे और डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। इससे पहले जो मिसलिनियस का हमने कवर किया था उसमें सेकंड रूल में एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, वो मिसप्रिंट हुआ था, इसलिए बता रहा हूं, उसे देख लेना। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। अब बढ़ते हैं जल्दी से फिफ्थ रूल की तरफ। क्या है? जब भी एक्टिव वॉइस में, देखो ये बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ये जो है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब भी एक्टिव वॉइस में हमको वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब के साथ ही प्रेपोजिशन को ऐड कर लेते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना हमेशा पैसिव वॉइस में, इसलिए लिखा है। तो क्या है रूल? जब भी एक्टिव वॉइस में हमको वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड मिल जाए तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ उस प्रेपोजिशन को लगा लेते हैं। अब देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जब भी प्रेपोजिशन लगी हुई मिल जाए तो उसका हम पैसिव नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ फॉल्स ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था, आई स्टडी इन माई रूम, ये लिया था। तो हमने बोला था ये स्टडी वर्ब है, उसके बाद माई रूम ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रेपोजिशन आ रहा है बीच में, इसलिए ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बन सकता, नहीं बनाते हम पैसिव। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए हमको पैसिव बनाना पड़े तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है इसके साथ जो प्रेपोजिशन आया है उसको भी नीचे वर्ब के साथ ही एज इट इज उतार देते हैं। बस ये रूल है वो, बाकी कुछ नहीं। क्या बोला? जब भी हमको एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लिखी मिल जाए तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन को एज इट इज उतार देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करते हैं। एग्जांपल करवाता हूं, आई लुक्ड एट देम, मैंने उनकी तरफ देखा। लुक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके साथ एट प्रेपोजिशन आया है तो नीचे भी पैसिव वॉइस में भी जो हमारी वर्ब है उसके साथ जो ये प्रेपोजिशन है उसको सेम एज इट इज उतार देंगे। अब आई सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट। जल्दी से बनाते हैं इसका। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। जब भी सिंपल पास्ट हो तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो तुम्हें याद होगा, अब तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं बस। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, देम का क्या हो जाएगा, दे। ऑब्जेक्टिव केस में देम और सब्जेक्टिव केस में दे, तो दे प्लूरल है तो वाज वर्ब में से क्या लेगा, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड की लुक्ड ही होती है, एट बाय मी, बस इतना सिंपल। कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, उसके साथ वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन था एक्टिव वॉइस में तो हमने पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर दिया, बस यही रूल है। और बाय मी, सब्जेक्ट आई था तो ऑब्जेक्ट का मी, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग गया, बस इतना सिंपल। क्या किया? जब भी प्रेपोजिशन का रूल ये है, जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लिखा मिल जाए तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा लेते हैं, बस इतना ही रूल है। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा? आई लुक्ड एट देम, मैंने उनकी तरफ देखा, दे वर लुक्ड एट बाय मी, वो मेरी द्वारा देखे गए, बस। अब जल्दी से बनाते हैं, आगोश वाज वेटिंग फॉर द कार। क्या बनेगा? आगोश वाज वेटिंग फॉर द कार, वेटिंग। जल्दी से करते हैं, वेटिंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद फॉर ये प्रेपोजिशन आ चुका है, उसके बाद द कार ये हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब वैसे तो ये फॉल्स ऑब्जेक्ट है बिकॉज प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, बट हम पढ़ रहे हैं अगर एग्जाम में फॉल्स ऑब्जेक्ट का बनाने के लिए दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। आगोश ये हमारा सब्जेक्ट है, अब वर्स के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वर्स वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब भी हम, ये देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, वर्स वर्ब के साथ बीइंग के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सिंपल। अब जल्दी से बना लेते हैं, द कार ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा द कार। एक सिंगल कार के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए क्या आएगा, वाज या वर्ब, वाज। फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म वेटिंग की क्या होगी, थर्ड फॉर्म वेटेड फॉर बाय आगोश, बस इतना सिंपल हो गया। कैसे हुआ? वर्ब के साथ हमारा प्रेपोजिशन था फॉर,
तो नीचे भी वर्ब के साथ फॉर प्रेपोजिशन को लगा दिया, बस इतने ही रूल है। जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हो तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर लेते हैं, बस। तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा था वेटिंग फॉर, तो नीचे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर लिया, वेटेड फॉर, बस इतना है। बाय आगोश, अब इसका मतलब क्या बनेगा? आगोश वाज वेटिंग फॉर द कार, आगोश कार का इंतजार कर रहा था, कार का इंतजार आगोश के द्वारा हो रहा था। अब इस पे एक चीज है, तुम बोलोगे सर एक चीज इस पे तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, एट और बाय ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है, एक साथ कैसे आ रहे हैं? दो प्रेपोजिशन एक साथ आ रहे हैं, देखो कैसा है ये, अजीब सा। इसके बाद वेटेड फॉर, फॉर भी प्रेपोजिशन है, बाय भी प्रेपोजिशन है, दो प्रेपोजिशन एक साथ आ रहे हैं। क्या दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है हमेशा, स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है, ये जो दो प्रेपोजिशन है क्या एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते कभी। तो फिर तुम बोलोगे क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे सर क्या आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं भी आ सकते लेकिन ये आ भी रहे हैं, ये सही भी है। तो देखो होता क्या है, मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूं, ये भी बड़े ही कम टीचर्स को पता होता है। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, द पेन इज ऑन अंडर द टेबल। बताओ भाई इतनी डिटेल में तुम्हें हर एक चीज कौन बताता है, इतनी वैल्यू कौन देता है? अतुल सर देते हैं। द पेन इज ऑन अंडर द टेबल, जो पेन है वो टेबल के ऊपर नीचे रखी गई है। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। तो क्या ये सही है? ये दो प्रेपोजिशन इसमें आ रहे हैं, ऑन भी आ रहा है प्रेपोजिशन, अंडर भी आ रहा है। क्या ये दो प्रेपोजिशन सही है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। दो प्रेपोजिशन कभी भी साथ में नहीं आ सकते भाई, या तो पेन ऊपर ही होगी टेबल के या तो नीचे ही होगी। तो हम दो कैसे बोल सकते हैं ऊपर नीचे? तो ये बिल्कुल गलत है, दो प्रेपोजिशन एक साथ कभी नहीं आ सकते। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आ रहे हैं, ये एट भी बाय भी, तो ये भी आ सकते हैं। अब देखो होता क्या है, कंफ्यूज नहीं करूंगा, याद रखना जो ऑन और अंडर है ये टेबल के लिए आ रहे हैं, दोनों के दोनों, इसलिए ये गलत है। बिकॉज टेबल के लिए एक ही प्रेपोजिशन आना चाहिए, या तो ऑन आएगा पेन ऊपर होगी, या तो अंडर आएगा पेन नीचे होगी। क्योंकि ये जो दोनों प्रेपोजिशन है वो टेबल के लिए आ रहे हैं, इसलिए गलत है, एक ही प्रेपोजिशन आएगा। लेकिन जो यहाँ पे है एट, ये प्रेपोजिशन लुक्ड के लिए आ रहा है, लुक्ड मतलब मेन वर्ब, देखना मेन वर्ब के लिए आ रहा है, और जो बाय है ये मी के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए दोनों बिल्कुल सही है। आप समझ पाए रीजन क्या होता है? ये दो प्रेपोजिशन है वो इसलिए सही है बिकॉज जो एट आता है, एट लुक्ड के लिए आ रहा है, मेन वर्ब के लिए आ रहा है, और जो बाय है वो मी के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। वैसे ही ये वेटिंग फॉर, जो फॉर प्रेपोजिशन है वो वेटेड के लिए आ रहा है, मेन वर्ब के लिए आ रहा है, और जो बाय है बाय आगोश के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे सही है। और यहाँ पे गलत क्यों है? बिकॉज जो ऑन और अंडर है वो दोनों के दोनों टेबल के लिए आ रहे हैं, और टेबल के लिए एक ही आएगा, तो ऑन या तो अंडर। अब समझ पा गया? अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक और करवाता हूं, ये देखो, द बेबी इज सिटिंग ऑन अंडर द टेबल। क्या ये सही है? बताओ सही है। ऑन ये भी प्रेपोजिशन है और अंडर ये भी प्रेपोजिशन है। क्या दो प्रेपोजिशन सही है? नहीं है, गलत है, बिकॉज ये दोनों प्रेपोजिशन टेबल के लिए आ रहे हैं, इससे दोनों गलत है। या तो ऑन आना चाहिए या तो अंडर आना चाहिए। लेकिन इन केसेस में जो प्रेपोजिशन था, हमने क्या था ना, द कार was being waited for by आगोश, यही किया था। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा प्रेपोजिशन है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो फॉर आया है ये वाला प्रेपोजिशन, ये आया है वेटेड के लिए, मेन वर्ब के लिए, और जो बाय है ये वाला प्रेपोजिशन ये आया है आगोश के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, बस इसलिए सही होंगे, इसलिए सही होता है। ये था रीजन है। तो ये अब हमारा सेकंड लास्ट रूल है मिसलिनियस का, जिसको बोलते हैं अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रूल। बहुत सारी बुक में इसे ओमिशन इन पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। ओमिशन मतलब हटा देना, जो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको हम हटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हमेशा एग्जाम में आता है। अब देखो जब भी तुम्हें ये सारे के सारे कीवर्ड्स दिख जाए, वर्ड्स दिख जाए, वी, दे, पीपल, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, वन, वन मतलब जब किसी पर्सन को दिखाए बना, वन, डॉक्टर, पुलिस, ड्राइवर, कंडक्टर, चिल्ड्रन, जब भी ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में दिखे मिल जाए, तो जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो इनको बाय के साथ जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको ओमिट कर लेते हैं। मतलब जब भी ये वर्ड्स हमें सब्जेक्ट की जगह में मिल जाएं एक्टिव वॉइस के, तो जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो इन्हें हम रिपीट नहीं करते हैं, ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे वी है, वी का जब हम एक्टिव में अगर हमको वी मिल गया, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बाय अस कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, तो बाय अस के साथ इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बस इतना है रूल। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है एक्टिव वॉइस में, जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है किसके साथ, बाय के साथ। तो अगर हमको सब्जेक्ट की पोजीशन में वी, दे, पीपल ये सारे के सारे वर्ड दिए हों तो जब इनको बाय के साथ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, नहीं लगाएंगे। बस इतना सिंपल सा रूल है, इसीलिए इसे बोलते हैं ओमिशन इन पैसिव वॉइस या अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बस इतना होता है। बाकी तुम देख रहे होंगे जो डॉक्टर है, डॉक्टर से लेकर ये कंडक्टर, ड्राइवर, चिल्ड्रन, ये सब के सब वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर व्यवसाय करते हैं। जैसे डॉक्टर क्या होता है, जो सर्जरी करता है, जो इलाज करता है। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो पीपल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन केस है। कैसे? जब भी हमको एक्टिव वॉइस में पीपल दिखा मिल जाएगा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, तब तो वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, इसे रिपीट नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में, तब तो रिपीट नहीं करेंगे। जब भी हमें पीपल मिल जाए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में तो ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, यहां पे लिखा भी है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो बाय पीपल ये रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जब भी हमको सम पीपल या मैनी पीपल दिख जाए तो अब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, अब इसे पैसिव वॉइस में बाय के साथ रिपीट करेंगे। बस यही है, यही एक्सेप्शन है, बस इतना। जब भी सारे के सारे वर्ड्स हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में मिल जाएं तो पैसिव में जब बनाएंगे बाय के साथ, जब इन्हें ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसे रिपीट नहीं करेंगे। पीपल भी अनइंपॉर्टेंट है, इसे भी रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जब सम पीपल या मैनी पीपल आ जाए तो उसे हम रिपीट करेंगे, बाय के साथ लगाएंगे पैसिव में। बस इतना है। तो मैं कॉन्सेप्ट समझ पा गया, मुझे पता है। अब जल्दी से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे। तुम सैंपल पेपर उठाओ, मेरी बात में यकीन मत करो, उठाओ सैंपल पेपर। अगर अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से एक्टिव या पैसिव वॉइस में क्वेश्चन आया है तो देखना इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जल्दी से करते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड और एट लगाए, प्रेपोजिशन भी लगाए। तो ये क्वेश्चन में इसलिए लाया ताकि प्रेपोजिशन के भी रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे। लाफ्ड सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट है ना। और जब सिंपल पास्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनता है यार, अब तो तुमको आराम से आ गया होगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना सिंपल। अब हमारा इस पे ये वर्ब है, पीपल ये सब्जेक्ट, हिम ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जल्दी से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हिम है तो उसका ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, सब्जेक्टिव केस में ही सिंगुलर है तो अपने साथ वॉज लेगा या वर्ब लेगा, वॉज लेगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाय पीपल, बस इतना सिंपल बन जाएगा। हिम था ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, अपने साथ वॉज लिया। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन था तो नीचे भी वर्ब के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन को ऐड कर दिया। अब याद रखना, जो पीपल था वो सब्जेक्ट था, कैसा सब्जेक्ट है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको बाय के साथ हम रिपीट नहीं करेंगे, बस इतना हो जाएगा। ही वाज लाफ्ड एट, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो एक्टिव था, पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे, और पैसिव उस पर हंसा गया, इतना बन जाएगा। बाय पीपल को हम रिपीट नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में, बिकॉज जो पीपल है वो कैसा सब्जेक्ट है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो रूल तुम्हें आ गया होगा, अब तो तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से दूसरा देखते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब क्या होता है, बैंगन। कुछ लोग बैंगन नहीं खाते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं खाते, मुझे तो बड़ा पसंद है। अब इस पे सम पीपल ये हो गया सब्जेक्ट, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रिंजल हो गया ऑब्जेक्ट। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि अब तो तुमने मेरे साथ पढ़ लिया है टेंस चैप्टर। जिसने नहीं पढ़ा है जल्दी से टेंस की सीरीज देख लो, पूरी अच्छे से करवा रखी है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। जब भी डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है, सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट को जब पैसिव बनाएंगे क्या बनेगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्रिंजल हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ब्रिंजल सिंगुलर है तो इज आएगा, इज थर्ड पोजीशन में नॉट आएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन बाय सम पीपल। जो हमारा सब्जेक्ट था सम पीपल, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या सम पीपल को बाय के साथ हटा देंगे, नहीं हटाएंगे, बिकॉज जो सम पीपल है ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको नहीं हटाते हैं। पीपल अनइंपॉर्टेंट होता है, उसको तो हटा देते हैं, लेकिन जो सम पीपल या मैनी पीपल होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम नहीं हटाते हैं। देखो ये तो पढ़ा था, जो पीपल होता है वो तो अनइंपॉर्टेंट है, इसको तो हटा देंगे, लेकिन जब सम पीपल या मैनी पीपल आएगा तो वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको बाय के साथ रिपीट करते हैं, इसीलिए इसको बाय के साथ रिपीट करेंगे। तो क्या बना, सम पीपल डू नॉट ईट ब्रिंजल, कुछ लोग होते हैं वो बैंगन नहीं खाते हैं, और बैंगन कुछ लोगों के द्वारा नहीं खाया जाता है, बस ये बन जाएगा। अब जल्दी से रब कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब वी आर वेटिंग फॉर सोनाली, हम सोनाली का इंतजार कर रहे हैं। इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो तुमको अब पता है भाई इज एम आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लग जाती है, लगी। अब वेटिंग फॉर इसके साथ प्रेपोजिशन भी है, तो जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो तो नीचे भी पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन लगा लेते हैं। तभी मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं बिकॉज़ ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। अब वी है, वी हमारा सब्जेक्ट है और तुम्हें पता है वी कैसा सब्जेक्ट है, अनइंपॉर्टेंट, तो इसको हम बाय के साथ रिपीट नहीं करेंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट सोनाली, तो जल्दी से इसका बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा सोनाली, एक है सिंगल तो इज एमआर में से क्या आएगा, इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म वेटिंग की क्या होगी, वेटेड फॉर, बस बाय अस नहीं आएगा क्योंकि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसका बाय अस नहीं लिखेंगे, हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे बिकॉज ये हमारा अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब तुम्हें रूल समझ पा गया होगा, बस ऐसा होता है। तो वी आर वेटिंग फॉर सोनाली, हम सोनाली का इंतजार कर रहे हैं, सोनाली का इंतजार हो रहा है। अब हमारे द्वारा हो रहा है ये नहीं बोलेंगे, बस हो रहा है। जल्दी से, वी मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, इसका कैसे बनाओ, जल्दी से बनाओ, मुझे कमेंट्स पे मुझे आंसर बताओ। मस्ट ये है मॉडल, कीप मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वंस प्रोमिसेस ये हो गया ऑब्जेक्ट, वी ये हमारा सब्जेक्ट है लेकिन कैसा, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको बाय के साथ हम रिपीट नहीं करेंगे। अब जब भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहला रूल मिसलिनियस का ये तो पढ़ा था, सिंपल फ्यूचर में भी यही होता है, विल शैल मॉडल होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बीच में बी लग जाता है और वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म आ जाती है पैसिव में। जल्दी से बनाते हैं। वंस प्रोमिसेस ये ऑब्जेक्ट था तो आगे कर लेंगे, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो वी है वो हमारा अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक और चीज, जब भी वंस आ जाए ना जिसपे अपॉस्ट्रोफी लगता है, जब इसका पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो अपॉस्ट्रोफी वाले को ओमिट कर लेते हैं, तो वंस को भी हम हटा देंगे, याद रखना। क्या बोल रहा हूं, एक तो हमने वी को हटाया लास्ट में बिकॉज ये हमारा अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था तो बाय के साथ हटा दिया। दूसरी बात वंस, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाए, जब अपॉस्ट्रोफी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको भी हम हटा देते हैं, तो वंस भी हट जाएगा और बाय अस भी हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। मस्ट बी केप्ट क्यों किया, बिकॉज मस्ट था मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने पहला रूल पढ़ा था मिसलिनियस का, जब भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो क्या बनाते हैं उसका पैसिव, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर जैसा होता है, बस वैसे ही आ गया। अब लास्ट जो बचा है जल्दी से बना लेते हैं उसका भी। क्या लिखा है ये, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो जल्दी से बनाते हैं, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट काम अभी भी हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, हैज हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही तो सबको पता है भाई, बस। तो जल्दी से बना लेते हैं, द पुलिस ये हमारा है सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हम बाय के साथ रिपीट नहीं करेंगे। और द थीफ ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो जल्दी से बना लेते हैं, द थीफ ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द थीफ, एक चोर के बारे में बात कर रहे हैं तो हैज आएगा या हैव आएगा, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉट की कॉट ही होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट ही रहेगी, बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा। बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाय के साथ जो द पुलिस है ये हमारा अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो बाय द पुलिस हम हटा देंगे, तो बस ये होगा, द थीफ हैज बीन कॉट। इसका मतलब क्या, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, चोर पकड़ा जा चुका है, इतना बन जाएगा। अब बाय द पुलिस, पुलिस को द्वारा पकड़ा जा चुका है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ चीज ऐसे होती है जो अंडरस्टूड होती है, जिसे हमें अपने आप समझना होता है भाई। अगर हम बोलेंगे चोर पकड़ा जा चुका है तो हमें ये बोलने की जरूरत थोड़े कि पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है, अरे ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, पुलिस ने ही पकड़ा होगा। अब जैसे मैं बोलूं मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा मेरा ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा हुआ है, अरे सिंपल सी बात है, अगर ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर के द्वारा ही तो हुआ होगा। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, तो क्या मुझे ये बोलने की जरूरत है कि किसी के द्वारा ही हुआ है, अरे भाई चोरी हुआ है तो किसी के द्वारा ही तो हुआ होगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये दिया होता है, समवन स्टोल माय वॉलेट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका पैसिव बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे, ये सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं, माय वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन, ये बन जाएगा। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा ये जो समवन है ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए रिपीट नहीं होगा, तो बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ने मेरा पर्स चुराया, मेरा पर्स चोरी हो गया, तो मेरा पर्स चोरी हो गया, अब मुझे ये बोलने की जरूरत है बाय समवन किसी के द्वारा चोरी हुआ है? अरे नहीं भाई, चोरी हुआ है तो किसी के द्वारा ही तो हुआ होगा, इसीलिए हम इसको रिपीट नहीं करते हैं। अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को इसीलिए हम पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं करते हैं, बिकॉज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये था हमारा आज का सेकंड लास्ट रूल। अब हम अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है डबल ऑब्जेक्ट का रूल। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कब आएगा डबल ऑब्जेक्ट। आ चुका है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट मतलब जब दो ऑब्जेक्ट हो तो तब उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, दो तरीके होते हैं। अब कुछ नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, अतुल सर की टेक्निक याद करो, ये दो फॉर्मूले याद करने हैं बस, बाकी तुम्हारा डबल ऑब्जेक्ट सब कंप्लीट हो गया। अब डबल ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, ये देखो तुम देख रहे होंगे, आई सब्जेक्ट गेव वर्ब हिम, ये भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट सेकंड, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, वर्ब के डायरेक्ट बाद आ रहे हैं दोनों, हिम भी आ रहा है और अ बुक, ये दो ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट गिवन हो तब पैसिव कैसे बनाते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा है। अब मैं तुम्हें कंडीशन बता देता हूं, डबल ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो किसी पर्सन को दिखा रहा होगा, पर्सन मतलब किसी लिविंग थिंग को, ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट सेकंड होगा वो किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखा रहा होगा, किसी चीज को दिखा रहा होगा। और थर्ड कंडीशन ये है, जब भी ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू होगा तो ये दोनों साथ आने चाहिए, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, नो प्रेपोजिशन। बस ये तीन रूल है डबल ऑब्जेक्ट की। पहला क्या है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो किसी पर्सन को दिखाए, सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखाए, और थर्ड ये है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो हिम है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, किसी पर्सन को दिखा रहा है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है अबुक ये किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखा रहा है, और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा होता आई टीच इंग्लिश इन दिल्ली, तो अब ये डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इंग्लिश ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है, और सेकंड बात है ये किसी पर्सन को भी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है। कंडीशन ये तीन है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को, सेकंड ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को, और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये। अब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये डबल ऑब्जेक्ट का है, तो अब इसका जो पैसिव बनेगा वो दो तरीके से बनेगा, एक जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, एक जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएं। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ये हमारी कंडीशन रहेगी, देखो ये याद कर लो, बहुत सिंपल है। और सेकंड ऑब्जेक्ट से जब बनाएंगे तो हमारी ये कंडीशन रहेगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के सेकंड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट, बस ये पूरा वही। अब जल्दी से बना लेते हैं, आई गेव हिम अ बुक। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, हिम है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट बना देंगे, हिम का सब्जेक्ट बनेगा तो ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, सब्जेक्टिव केस में ही। अब गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो तुम्हें पता है वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, ही, हिम था तो उसका ही बना दिया, ही सिंगुलर है तो वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन अ बुक बाय मी। कैसे बना, अरे देख लो भाई, सिंपल तो है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाएंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन था हिम तो उसका क्या बन गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या ही वाज, ये था फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाज, ये था हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू क्या था अबुक तो ऑब्जेक्ट टू लिख दिया अबुक, ये है ऑब्जेक्ट टू, और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट तो बाय के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था आई तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया मी। कितना सिंपल है देखो, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। तब तो बोलता हूं मैं जो पढ़ाता हूं सबसे बेस्ट टेक्निक से पढ़ाता हूं, तो मैं केवल याद रखना है। अब सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं अब इसको इससे बनाते हैं। अब सेकंड ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या बनेगा अब बुक, सेकंड ऑब्जेक्ट बना अब बुक, हेल्पिंग वर्ब, एक बुक के बारे में बात करें इसलिए वज वर्ब में से क्या आएगा वज, ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है गेव की, गिवन। अब उसके बाद टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट तो टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है हिम तो हिम, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट बाय मी।
सब्जेक्ट था आई, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी। कितना इजी है, पूरा वही तो है। कैसे किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू अ बुक, ये है ऑब्जेक्ट टू। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये है टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। कितना इजी है। अब इसका मीनिंग क्या है, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी, मैंने उसे बुक दी। अब इसका बनेगा तो उसे मेरे द्वारा बुक दी गई, एक बुक उसे मेरे द्वारा दी गई, बस ये बनेगा। सेम है बिल्कुल। बस क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जब ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तुम्हें आ चुका है, जल्दी से इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स बना लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सबके सब वही लिए। आई हैव लेंट हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए। अब इन सब का जो हिंदी में मीनिंग है वो सबके सब मैं तुम्हें जब ये सारा करवा दूंगा तब बनाऊंगा। जल्दी से, आई ये है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेंट उधार देना, तो जब भी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, तुम सबको पता है, हैज हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाता है। बनाते हैं, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सम मनी ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट फर्स्ट किसी पर्सन को दिखा रहा है, सेकंड किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखा रहा है, और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में हिम था, सब्जेक्टिव केस में ही हमारा सिंगुलर है, तो हैज हैव में से क्या लेगा, हैज बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंट। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आता है सम मनी बाय मी, ये बन जाएगा जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। जब सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सम मनी, तो क्या बन जाएगा, सम मनी। अब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है, तो हैज हैव में से क्या लेगा, हैज, सम मनी हैज बीन लेंट। फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, टू हिम बाय मी, ये बन जाएगा। अब कैसे बना एक बार बता देता हूं। जब हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सबसे आगे आता है, तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड और बाय के साथ सब्जेक्ट। ये तो था हमारा रूल। और जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाते हैं सम मनी, तो ऑब्जेक्ट सेकंड आगे आ जाता है, हैज बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, लेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाता है और बाय के साथ सब्जेक्ट आ जाता है। बस इतना हो गया। आई हैव लेंट हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए, उसे कुछ पैसे मेरे द्वारा उधार दिए गए, कुछ पैसे उसे मेरे द्वारा उधार दिए गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, मैं रब कर रहा हूं। अब फिर बनाते हैं सेकंड वाले को, देखते हैं। वाओ, ये फिर से आ गया है, जैसे बीमारी आती है वैसे ही आ गया। आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर, मैं तुम्हें राइट आंसर नहीं बताऊंगा। आई ये हमारा सब्जेक्ट, फिर विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, विल शेल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, इतना सिंपल हो जाएगा। और नॉट वाला है, नॉट तो हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है, यहां पे भी थर्ड पोजीशन में है, वहां पे भी थर्ड पोजीशन में आएगा। अब वर्ब के जो बाद है यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, द राइट आंसर ये हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड। अब पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट यू है तो यू आगे आ जाएगा, यू, फिर विल, थर्ड पोजीशन में नॉट, बी टोल्ड द राइट आंसर बाय मी, आंसर सिंपल हो जाएगा। अब जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे द राइट आंसर, तो ये आगे आ जाएगा द राइट आंसर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, थर्ड पोजीशन में नॉट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट टू यू बाय मी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी कैसे हुआ जल्दी से तुम्हें बता देता हूं। देखो पहले क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आगे आ जाएगा, ये हमारा रूल था। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा,
विल के साथ बी और थर्ड पोजीशन में नॉट आता है तो थर्ड पोजीशन में नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड द राइट आंसर ऑब्जेक्ट सेकंड बाय के साथ सब्जेक्ट आ गया। जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे द राइट आंसर तो सेकंड ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट। फिर विल के साथ बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड पोजीशन में नॉट आ गया। टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आता है और बाय के साथ सब्जेक्ट आता है, ये तो हुआ। तो क्या बना, आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर, मैं तुम्हें राइट आंसर नहीं बताऊंगा, तुम्हें राइट आंसर मेरे द्वारा नहीं बताया जाएगा और राइट आंसर तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बताया जाएगा। बस ये इसका बन गया। जल्दी से नोट करो, देखो कितना इजी है हमारे डबल ऑब्जेक्ट। तुम्हें केवल जो मैंने दो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए हैं, वो दो फॉर्मूले बताए हैं, उनको याद करना है और उसके बाद तुम आराम से बना दोगे। अब लास्ट वाला देखते हैं। यू हैड नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ, तुमने मुझे सच नहीं बताया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, और जब पास्ट परफेक्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यू हैड नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ, तुमने मुझे सच नहीं बताया था। वर्ब के बाद मी, यह है ऑब्जेक्ट फर्स्ट और द ट्रूथ यह है ऑब्जेक्ट सेकंड। जल्दी से बना लेते हैं। यू ये हमारा है सब्जेक्ट। अब कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, मी से। तो ऑब्जेक्टिव केस में है मी, जब इसको आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई। फिर हैड, थर्ड पोजीशन में नॉट, हेल्पिंग वर्ब बीन, टोल्ड द ट्रूथ बाय यू, ये बन जाएगा। और जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, ये आगे हो जाएगा, द ट्रूथ। फिर इसके बाद हैड, थर्ड पोजीशन में नॉट, बीन, टोल्ड, टू के साथ फर्स्ट मी, बाय यू, ये बन जाएगा हमारा। बड़ा ही सिंपल है। अब कैसे बना, जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो मी का आई बन गया, आई ये है ऑब्जेक्ट फर्स्ट। देखो ये तो है रूल लिखवा है, उसके तो हेड के साथ बीन हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, थर्ड पोजीशन में नॉट आया। टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, द ट्रूथ ये कौन सा ऑब्जेक्ट सेकंड, बाय के साथ सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। और जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं द ट्रूथ तो सेकंड ऑब्जेक्ट द ट्रूथ ये आगे आता है, हैड नॉट बीन ये आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट था मी, ये आ जाता है और फिर बाय यू सब्जेक्ट। बस ये हो गया हमारा डबल ऑब्जेक्ट। याद रखना जब भी इसकी पहचान क्या होती है, एक तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन को दिखाए, किसी लिविंग थिंग को दिखाए, सेकंड ऑब्जेक्ट किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखाए और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन ना आए। जब ऐसा होता है तो डबल ऑब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट लग जाता है। जब डबल ऑब्जेक्ट में हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आता है और तब बाय के साथ सब्जेक्ट आता है। और जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट आता है और लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट लग जाता है। तो ये था हमारा डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब हमारे मिसलिनियस जो रूल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे सारे मिसलिनियस के रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, देखो मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा ही आएगा। अब हमारी कुछ चीजें बची है, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, और इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे कवर करते हैं, और कुछ एक्सेप्शन है उनको देखेंगे। बस अब थोड़ा सा बचा है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। अगर तुम्हें सच में मेरे साथ ये सीरीज पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे लिख देना सर मजा आ गया। और अगर तुमने इससे पहले टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो, यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी टेंस, और मैंने कॉम्प्रिहेंशन भी बड़े मस्ती के साथ कंप्लीट कर रहा है। जल्दी से देखो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं